आज हम लोग मिश्रा सक्सेस क्लासेस में क्लास 12 के लिए नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट से भाग 1 का अध्याय 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि संगठन है क्या। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्या। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के उस समूह को कहते हैं, यानी कई राज्य आपस में मिलकर के किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित होते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के उस औपचारिक समूह को, औपचारिक से हमारा मतलब क्या है, एक होता है अनौपचारिक और एक होता है औपचारिक। तो अनौपचारिक वो होता है जो ऐच्छिक ना हो, यानी अनायासी अपने आप ही उस संगठन का निर्माण हो जाए। और औपचारिक क्या होता है कि हम जब किसी संगठन को जानबूझकर अपनी इच्छा से एक उद्देश्यपूर्ण योजना के साथ निर्मित करते हैं तो वो औपचारिक संगठन कहा जाता है। तो एक ऐसा समूह होता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य आपस में मिलकर विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपस में बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि चूंकि ये संगठन उद्देश्य पूर्ति के लिए बनाए गए हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है इसको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो युद्ध और शांति में ये संगठन सहायता करता है, यानी दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब युद्ध होने की संभावना होती है तो ये संगठन दोनों देशों को समझा बुझाकर आपस में परस्पर एक ऐसा स्तर निर्मित करता है जिससे कि युद्ध की संभावना कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। दूसरा, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में सहायक, यानी किसी भी देश को अगर आर्थिक जरूरत होती है, आर्थिक मदद की जरूरत होती है, उनका जीवन स्तर प्रभावित होता है, या तो भूकंप हो, बाढ़ हो या किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा हो, महामारी हो, वैसी कंडीशन में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो उन्हें सक्षम बनाने में उनका सहयोग करता है ताकि वो अपने स्तर को बेहतर बना सकें। थर्ड है जलवायु परिवर्तन, यानी जब जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याएं आती हैं उस स्थिति में भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करता है और उसकी मदद करता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। तो 24 अक्टूबर 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, उस समय अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन किया गया जिससे कि दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वार ना हो, यानी तीसरा विश्व युद्ध ना हो। और दूसरा विश्व युद्ध रुक जाए, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध नहीं रुका था, तो दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उसके बाद इसकी स्थापना की गई और इसकी स्थापना दिवस है 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। तो ये डेट आप लोग याद रखेंगे। और 5 देशों ने, कितने देशों ने, 5 देशों ने यानी 5 कंट्रीज ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए थे। और राष्ट्र संघ घोषणा पत्र के नाम से जहां हस्ताक्षर किए थे उसको जाना जाता है। तो राष्ट्र संघ घोषणा पत्र पर कितने कंट्रीज ने सिग्नेचर किए थे, तो 5 कंट्रीज ने किया था। और उसके बाद धीरे धीरे तो और देश उसमें शामिल होते गए इसकी उपयोगिता को देखते हुए। इसी के साथ इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी न्यूयॉर्क में है। और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। यानी कि आप देखिए इसकी उपयोगिता कितना है, ये कितना लाभफुल है। आज सभी देश इसके सदस्य बनने के लिए लालायित हैं कि 5 देशों से शुरू हुई 1945 में ये संस्था आज 193 कंट्रीज को अपने साथ संगठित किए हुए हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अधिकारी महासचिव होता है जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। तो आज आप लोगों ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसके कार्य क्या है, कितने देश इसमें शामिल हैं, कितने देशों ने इसकी स्थापना के समय अपना सहयोग दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में आप लोगों ने अभी तक देखा तो उद्देश्य उसका बता रहे थे हम कि उद्देश्य क्या होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध जैसी विभीषिका को रोकना ही इसका सबसे अहम उद्देश्य था। इसीलिए ये संगठन जो है द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को देखा और उसके बाद ये संगठन अपना जीतोड़ प्रयास करने लगा। तो विभिन्न देशों के आपसी मतभेदों को सुलझाना, यानी 2 देश आपस में
कभी जल विवाद, कभी नदी विवाद या बांध विवाद, किसी भी तरह का विवाद हो उसको सुलझाना संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य था। सामाजिक आर्थिक विकास की संभावना को बढ़ाना, यानी आपस में जो कंट्रीज हैं वो आपस में सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाएं, मिलजुल के आपस में वार्ता करें और ज़्यादा से ज़्यादा देश को विकसित करें। इसी के साथ सभी मानव जाति के अधिकार का सम्मान करना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख उद्देश्य था। अब हम देखेंगे इसके अंग कितने हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 6 ऐसे अंग थे जो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, एक बॉडी है, तो बॉडी में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे हाथ है तो उसका काम क्या है, उसका काम है लिख रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं या कुछ लिफ्टिंग कर रहे हैं। पैरों का काम है चलना, हमें खड़े में रहने में मदद करना, कहीं से कहीं आवागमन की सुविधा प्रदान करना। आंखें हैं। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने अंगों को अलग अलग पार्ट में विभाजित कर दिया। तो आपको नाम याद रखने होंगे कि इसके 6 अंग थे, जिसमें सुरक्षा परिषद, नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि सुरक्षा परिषद का काम था कि ये सभी देश जो संगठित रूप से थे इनकी सुरक्षा को बनाए रखना। आगे भी बहुत कुछ है, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए अभी फिलहाल शॉर्टकट में बताती चल रही हूँ। दूसरा था महासभा। महासभा के अंतर्गत जितने ही सदस्य देश हैं, वर्तमान में 193 देश हैं। तो इन सभी में से महासभा के अंतर्गत वो अपने अपने विचार को रखेंगे और उसको कार्यान्वित करना। उसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जो कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कहाँ क्या होना चाहिए, इस चीज की रख रखाव देखभाल करना, कितने पैसे हैं, कहाँ खर्च होने चाहिए, किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये इस अंक का काम है, तीसरे अंक का। चौथा है सचिवालय। सचिवालय से ही कोई भी बजट पास होता है और ये जो सामाजिक परिषद है उसका सारा कार्यभार सचिवालय की तरफ से देखा जाता है। उसके बाद 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इन सभी चीजों की समीक्षा होती है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे करना चाहिए, क्या उचित क्या अनुचित। और फिर लास्ट में होता है संरक्षण परिषद, जिसमें कि सभी को संरक्षित किया जाता है। तो ये रहा हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंग। अब हम नेक्स्ट पॉइंट